हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। फ्रेंड, आज हम आपसे बात करेंगे चिंतनशील शिक्षा, जो कि आप देख सकते हैं रिफ्लेक्टिव लर्निंग है आपका सब्जेक्ट एजुकेशन, और ये आपके 4th सेमेस्टर बीओ प्रोग्राम के लिए इम्पोर्टेंस है। इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। ये क्लास आपकी 9th है, देख सकते हैं 9th क्लास पार्ट 2 है, और इसके पहले 8 ऑलरेडी क्लास चल चुकी है, तो आपने नहीं देखा, आपको जरूर देखिएगा। इसको एक्सप्लेन हम हिंदी यानी करते हैं, क्वेश्चन विद आंसर है। अगर आपको कोई डाउट एंड क्वेरी हो तो आप टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके थे वहाँ पूछ सकते हैं। चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारी क्लास 9 की अनेक प्रकार के स्मृतकों के उदाहरण सहित विवेचना कीजिए, या उसके अथवा में हम ये क्वेश्चन लिख सकते हैं कि निमोनिक्स रणनीति के प्रकार, निमोनिक्स का उपयोग करने के लाभ तथा नुकसान का वर्णन कीजिए। तो इन दोनों क्वेश्चन को हम देखिए किस प्रकार कर सकते हैं। एक्सप्लेन। स्मृति संकेत कभी कभी शब्दों की लंबी सूची को याद करना कठिन हो सकता है। स्मृति आप ये सोच सकते हैं, इसका हम अपनी भाषा में कह सकते हैं कि हमारी सोचने समझने की शक्ति। तब स्मृति रणनीतियां मदद कर सकती है कि हमारे सोचने की कितनी शक्ति, हमें कितनी मदद कर सकती है, किसी बात को कितने समय तक याद कर सकते हैं। एक निमोनिक्स एक स्मृति तकनीक है जो कि किसी की सूचना को याद करने में मदद कर सकती है। निमोनिक्स मेमोरी एक साधन है जो लोगों का नाम, तिथि, तथ्य, आंकड़े और बहुत कुछ याद रखने में मदद कर सकती है। तो आप ये जो निमोनिक्स ये है, ये मेमोरी एक तरीके से हो सकती है, जो लोगों के नाम, हम किसी को देख के उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ, तथ्य, आंकड़े, उसके डाटा, बहुत कुछ याद रखने की मदद कर सकते हैं। तुकबंदी, परिवर्णी, शब्द, आलेख, अन्य रणनीतियों को नियोजित कर सकते हैं, उसकी प्लानिंग भी कर सकते हैं। निमोनिक्स को एक सीखने का दृष्टिकोण भी माना जा सकता है, जो छात्रों को बड़ी मात्रा में जानकारी को व्यवस्थित करने, बनाए रखने और याद रखने में मदद करता है। शिक्षक कक्षा में इसका उपयोग विद्यार्थियों को उन सूचियों, संबंधों, विचारों को याद रखने, समझने में सहायता करने के लिए कर सकते हैं, जिन्हें याद रखना, याद करना मुश्किल हो सकता है। तो निमोनिक्स एक प्रकार की हमारी मेमोरी की तरह ही होती है, जो कि हमें सीखने, देखने और में काफी मदद है, जो कि एक दृष्टिकोण होता है, और छात्रों को इसमें बड़ी मदद, हमारे विद्यार्थियों को क्या मिलती है, बहुत मदद मिलती है कि हम किस तरीके से याद रखें लंबे समय तक है, जो भूल ना पड़े। और शिक्षक कक्षा में इसका उपयोग विद्यार्थियों को सूचियों में कहता है कि क्या करो, इसका उपयोग करके याद करो। शब्दों और विचारों को याद रखने में मदद करते हैं, सहायता मिल सकती है, जिन्हें याद रखना हमें लंबे समय तक सही होता है और मुश्किल ना हो सके। निमोनिक्स रणनीति के प्रकार, इसके कितने प्रकार होते हैं। कीवर्ड निमोनिक्स। तो चलिए हम निमोनिक्स के प्रकार देखते हैं। कीवर्ड निमोनिक्स, यदि छात्र नई जानकारी को किसी ऐसी चीज से जोड़ता है जिसे वह पहले से जानता है, तो छात्रों को नई शब्दावली, शब्दों, तथ्यों को सीखना आसान हो सकता है। हम देख सकते हैं कि हम कुछ ऐसा नया वर्ड देखते हैं, पर उसके बारे में हम थोड़ा सा पहले से जानकारी रखते हैं, तो उस शब्दों को सीखने में हमें काफी आसानी होती है। कीवर्ड तकनीक एक नए शब्द या धारण को एक प्रसिद्ध और तुलनीय शब्द से जोड़ते हैं। छात्र इस संबंध को दर्शाने वाले एक दृश्य छवि बनाता है, जिससे नई जानकारी को आवश्यकता अनुसार संग्रहित और पुनर्निर्मित करना आसान हो जाता है। कठिन नए शब्दावली, शब्दों को पढ़ने के लिए ये विधि बहुत प्रभावी होती है। तो हमारा पहला कीवर्ड निमोनिक्स था, और निमोनिक्स लिखने का आप 1-2 से बार प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि इसकी जो मात्रा है आप भूल भी सकते हैं। निमोनिक्स की मात्रा छोटी वाली आती है, छोटा का आधा आता है, तो आप ध्यान रखिएगा। देखिए अब सेकंड देखते हैं। पेगवर्ड राइमिंग निमोनिक्स, ज्ञात जानकारी के साथ नई जानकारी को एकत्रित करने के लिए एक अन्य प्रभावी तकनीकी पेगवर्ड का उपयोग करना है। ये उस तरीके से हम कह सकते हैं, जो जानकारी हमें पता है और जिसको हमने इकट्ठा कर रखा है, उसको हम लंबे समय याद रखने के लिए पेगवर्ड लॉमिंग निमोनिक्स का उपयोग कर सकते हैं, जिनमें नई जानकारी लटकी हो सकती है। इस रणनीति का उपयोग करते हुए छात्र ऐसे तुकबंदी सीखता है जो नए शब्दों, तथ्यों, संख्याओं से आसानी से संबंधित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए सामाजिक अध्ययन कक्षा में छात्रों को महत्वपूर्ण तिथियों, तथ्य को याद करने में मदद कर सकता है। तो पेगवर्ड राइमिंग निमोनिक्स क्या होता है, जो हमें जानकारी ज्ञात होती है उसकी जानकारी को एकत्र करता है, और प्रभावी तकनीक पेगवर्ड का उपयोग करके नई
जिनमें नई जानकारी लटक जाती है उसे तकनीकी का उपयोग करता है और छात्रों इस तुकबंदी सीखता है कि नए शब्दों, तथ्यों, संख्या आसानी से संबंधित किस तरीके से। एक उदाहरण हम देख सकते हैं कि ये एक सामाजिक अध्ययन कक्षा में छात्रों को महत्वपूर्ण तिथियों और तथ्य को याद करने में मदद कर सकता है। हम ये देखते हैं कि हिस्ट्री में काफी सारे सन और तिथि, डेट वगैरह होते हैं, उसको याद करने में हमारा कौन मदद करता है, तो ये पेगबर्ड राइमिंग निमोनिक्स होता है। चलिए एक्रोनिम समरूपता या निमोनिक्स किस प्रकार काम करते हैं देखते हैं। सबसे लोकप्रिय, व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली स्मरणीय तकनीक में से एक है समरूपता। इस रणनीति का उपयोग करते हुए छात्र एक शब्द को याद करते हैं जिसमें प्रत्येक अक्षर सूचना के एक महत्वपूर्ण भाग से मेल खाता है। ये अक्षर संघ तकनीकी चीजों, वस्तुओं के संक्षिप्त सूची को याद करने के लिए विशेष रूप से प्रभावी है। उदाहरण देख सकते हैं इसका क्या हो सकता है। यदि कोई छात्र वैज्ञानिक पद्धति के विभिन्न चरणों को पढ़ रहा है, मतलब कोई छात्र वैज्ञानिक साइंस वगैरह को विभिन्न चरणों को पढ़ रहा है, तो वह चरणों को ध्यान में रखने के लिए संक्षिप्त नाम होमर का उपयोग कर सकता है। अगर हम अपनी भाषा में कहें तो हम कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसको याद रखने के लिए हम शॉर्ट फॉर्म नोट्स बनाते हैं, जिसे हम होमर भी कह सकते हैं कि उसका छोटा छोटा की बनाते हैं और उसका उपयोग करके हम क्या करते हैं, उसकी परिकल्पना कर सकते हैं, संचालन कर सकते हैं, मापना, मूल्यांकन आदि दोहराकर उसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एक्रोटिक अक्षर वाक्य निमोनिक्स। एक्रोटिक अक्षर निमोनिक्स एक्रोटोनिम्स के समान है, सिवाय इसके लिए एक शब्द को याद करने की बजाय विद्यार्थी को एक साधारण मूर्खतापूर्ण अर्थहीन कथन याद रखना चाहिए। वाक्य में प्रत्येक शब्द एक अक्षर से शुरू होता है जो एक महत्वपूर्ण तथ्य से मेल खाता है, जिसे वो याद करने का प्रयास करते हैं। कई परस्पर संबंधित सूचना को याद रखने में छात्रों की मदद करने के लिए एक उत्कृष्ट तरीका है। तो हम कह सकते हैं जो एक्रोटिक अक्षर होता है या निमोनिक्स किसे कहते हैं, एक्रोटिक अक्षर निमोनिक्स एक्रोनिम्स के समान होता है, सिवाय इसके लिए कि एक शब्द कैसे हम याद करें, उसकी बजाय हम विद्यार्थियों को एक साधारण मूर्खतापूर्ण जो अर्थहीन होता है, कभी कभी हम ऐसे कह सकते हैं कोई ऐसा शब्द हो जो हम अपनी भाषाओं में करके उसको जिसका कोई अर्थ ना हो फिर भी याद कर लेते हैं, उसका एक कीवर्ड बना लेते हैं, उस तरीके से याद करना ही एक्रोस्टिक अक्षर कहलाता है। और जिससे याद करते हैं हम प्रयास करते हैं उसकी सूचना को याद करके लंबे समय तक हम याद कर सकते हैं। संयोजन निमोनिक्स। संयोजन निमोनिक्स देखते हैं स्मरणीय दृष्टिकोण को जोड़ना भी प्रभावकारी निमोनिक्स है। उदाहरण के लिए एक अतिरिक्त प्रभावी स्मृति सूचक सुपर रणनीति बनाने के लिए खोज शब्दों परिणनी शब्दों को संयोजित करना। मान लेना कि आपके छात्र ग्रह युद्ध के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जानने का प्रयास कर रहे हैं। जानकारी को याद रखने में विद्यार्थी की सहायता करने के लिए आप एक मानचित्र जैसा डिस्प्ले बना सकते हैं, उसमें निमोनिक्स जोड़ सकते हैं। युद्ध के नामों को याद करने के लिए वर्ड का उपयोग कर सकते हैं। क्रम में घटनाओं को याद करने के लिए एक्रोक्लिस्ट अक्षर वाक्य और प्रमुख ग्रह युद्ध पात्रों को याद करने के लिए बैकवर्ड किया जा सकता है। तो फ्रेंड हम ये कह सकते हैं जो संयोजन निमोनिक्स है, किसी चीज को याद करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है इमेजिनरी करना, मतलब इमेज को याद करना, एक अपने दिमाग में इमेज बनाना और उस इमेज को जोड़ जोड़ के बनाना। अगर हम जियोग्राफी पढ़ते हैं तो उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस हमें होता है उसका वर्ल्ड मैप, देन अपने इंडिया का मैप को हम किस तरीके से पढ़े, तो हम मैप देख के आसानी से काफी चीजें लर्न कर सकते हैं। अगर हम रिवर के बारे में देखते हैं तो रिवर के अगर मैप में देखें तो हमें ज्यादा याद होगा। तो संयोजन निमोनिक्स उसी प्रकार की है कि हम किस प्रकार से विद्यार्थी को ये समझाए कि वो लंबे समय तक याद रखे, उसको इमेज बनाए उनके दिमाग में। एक देश यहाँ पर दे रखा है, मानचित्र बना सकते हैं, उसका डिस्प्ले बना सकते हैं, निमोनिक्स से जोड़ सकते हैं, उनके नाम कहाँ से शुरू होते हैं, उनका युद्ध कब से कब तक चला, और इसके लिए जो हमने एक पहले पढ़ रखा था पेड वर्ड, उससे भी याद कर सकते हैं क्रम बाई लिख के। चलिए देखते हैं निमोनिक्स का उपयोग करने के और लाभ, उसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं। वे एक स्मृति सेतु के रूप में कार्य करते हैं जिससे आप ऐसी जानकारी को याद कर सकते हैं जो अन्यथा याद रखना मुश्किल होता है। मतलब निमोनिक्स का लाभ ये हो सकता है कि हमारी जो स्मृति स्मरण शक्ति होती है इससे हम लंबे समय तक याद कर सकते हैं और
जो हमें याद करने में मुश्किल हो सकता है। दूसरी हो सकती है कि जानकारी को पुनः व्यवस्थित पुनर्गठित करना शामिल हो, मतलब हम दोबारा से उसकी व्यवस्था कर सकते हैं। आपको जानकारी को अनुकूल करने, अधिक सक्रिय शिक्षार्थी को करने में मदद मिल सकता है, मतलब अनुकूल कर सकते हैं और उसका सक्रिय शिक्षार्थी में मदद मिल सकता है। वह जानकारी को याद रखने के लिए नए तरीके प्रदान करके सीखने और अधिक रोचक बना सकते हैं। इंटरेस्टिंग हो जाएगा, हमें नई जानकारी सीखने को मिल जाएगी और उसके लिए हम इंटरेस्टिंग रहेंगे। जब उचित रूप से उपयोग किया जाता है तो वह आपके दीर्घकालीन स्मृति से जानकारी प्राप्त करने में आपकी सहायता कर सकते हैं। मतलब जब हम अपनी जानकारी को उचित रूप से उपयोग करते हैं तो वह हमें काफी समय तक याद होता है, हमारी स्मृति शक्ति में वो एक तरफ से बैठ जाता है और हमारी सहायता कर सकता है। निमोनिक्स का उपयोग करने के नुकसान। अब नुकसान क्या क्या होते हैं देखिए, ठीक से काम करने के लिए उन्हें दोहराया जाना चाहिए और ठीक से प्रदर्शन करना चाहिए। निमोनिक्स जो कि एक मेमोरी टाइप्स की है, उसको अगर हम दोहराते नहीं है तो वह हम एक बार पढ़ के छोड़ दें तो वह हमें याद नहीं होता, ये हमारा नुकसान हो सकता है। उन्हें बनाने के लिए अभ्यास करने के समय की आवश्यकता होती है, वो बैसाखी के रूप में कार्य कर सकते हैं जो आपको ये विश्वास दिलाते कि आप जानकारी जानते हैं। मतलब ये देख सकते हैं कि सीखने और अभ्यास करने के लिए समय की आवश्यकता होती है। हम ये सोचते हैं कि जो भी हम पढ़ रहे हैं हमें आज ही याद हो जाए, आज ही याद हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ये एक बैसाखी की तरह कार्य कर सकता है कि आपको विश्वास करना होगा कि हाँ जो हम कर रहे हैं वो अच्छा है और हमसे फायदा ही होगा। चूंकि ब्रिटिश अभ्यास के बजाय रटने की स्मृति पर भरोसा करते हैं, ये अभ्यास नहीं करते, एक तरह से मगन हो जाता है, रटते रहता है, इसलिए अवधारणाओं के बारे में आपके ज्ञान की कमी हो सकती है। तो जिससे आपके ज्ञान की कमी हो सकती है। तो अभी तक हमने इसके 3 हानि देख लिए कि लॉस क्या होती है। अति प्रयोग के परिणाम स्वरूप भ्रम हो सकता है, हम बार बार प्रयोग करेंगे तो भ्रम भी हो जाएगा, मतलब हम खो जाएंगे भ्रम में, और समीक्षा करने में अत्यधिक समय लग सकता है, फिर हमें पहचान करने में अत्यधिक समय लग सकता है। तो आज के हमारे क्वेश्चन यहीं पर रखते हैं और फिर नेक्स्ट क्लास में हम 10th क्लास में न्यू क्वेश्चन लेके आएंगे इंपॉर्टेंट। तो वीडियो पसंद लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।